क्या तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान की इक़्तिदार पर गिरफ्त कमजोर होने लगी? 19 मार्च 2025 को इस्तांबुल के मेयर इकराम इमामोगलू को मुबैना बदउनवानी और कलअदम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी PKK से ताल्लुकात के इल्जाम पर गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी के फौरन बाद तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में बड़े पैमाने पर मुजाहरे शुरू हुए, जिनमें आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और ये सिलसिला ताहाल जारी है। मुजाहिरों और सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस तुर्की की मईशत पर भी मनफी असरात मुरतब हुए हैं। अपोजिशन जमातें हुकूमत पर कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ा रही हैं, जबकि हुकूमत मुजाहिरों को कंट्रोल करने के लिए सख्त इक़दामात कर रही है। मुस्तकबिल करीब में तुर्की के सियासी और समाजी मंजरनामे के हवाले से सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार डॉक्टर फुरकान हमीद ने अपने कॉलम में तफसीली तबसरा किया है। डॉक्टर फुरकान हमीद अपने कॉलम में लिखते हैं कि अगरचे तुर्किया में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात 2028 में मुतवक्के हैं, लेकिन मौजूदा सियासी तनाव और अवामी दबाव के पेश नज़र कबल अज़ वक्त इंतखाबात का इम्कान बढ़ता जा रहा है। रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी यानी CHP के इस्तांबुल के मेयर और तुर्की की दीगर डिस्ट्रिक्ट से भी CHP के मेयर्स को मार्च 2025 में बदउनवानी के इल्जामात के तहत पहले हिरासत में लिया गया और फिर अदलिया की जानिब से गिरफ्तार किए जाने के बाद तुर्किया भर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हुए, जिनमें हुकूमत पर सियासी मुखालफिन को दबाने के इल्जामात आयद किए गए। इस सिलसिले में अनकरा में हुकूमत की जानिब से रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के ट्रस्टी के तौर पर मुतय्यन किए जाने के अंदेशे की वजह से CHP नए सिरे से अपने चेयरमैन के इंतखाब पर मजबूर कर दी गई। इतवार को पार्टी के हंगामी या फिर गैर मामूली कन्वेंशन में पार्टी की क़यादत में एक बार फिर एतमाद की तजदीद करते हुए ओज़गुर ओज़ल को भारी अक्सरियत से पार्टी चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। डॉक्टर फुरकान हमीद बताते हैं कि दोबारा से पार्टी का चेयरमैन मुंतखब होने के बाद ओज़गुर ओज़ल ने कहा है कि ताज़ा तरीन अवामी सर्वे इस बात की तस्दीक करते हैं कि CHP इस वक्त तुर्की की सबसे बड़ी और मकबूल जमात बन चुकी है। उन्होंने खास तौर पर 31 मार्च 2024 के बल्दियाती इंतखाबात का हवाला देते हुए कहा है कि अवाम ने CHP को 47 साल के बाद पहली बार मुल्क गिर सतह पर पहली पोजीशन दिलवाई थी, जबकि बरसर इक़्तिदार आग पार्टी को 2 दहाइयों के बाद दूसरी पोजीशन पर जाना पड़ा। उन्होंने जोर देकर कहा कि CHP ने ये कामयाबी बगैर किसी सियासी इत्तेहाद या इंतखाबी मुआहदे के खालिसतन अपनी अवामी ताकत के बलबूते पर हासिल की। इन हालात को देखते हुए चेयरमैन CHP ने नवंबर तक नए इंतखाबात का मुतालबा किया है। कॉलम निगार डॉक्टर फुरकान हमीद के बकौल अगर ये इंतखाबात नवंबर में मुनक्किद होते हैं तो अकरम इमाम हिज़्ब इख्तिलाफ के मजबूत उम्मीदवार होंगे, जबकि सदर रजब तैयब उर्दवान कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाने या फिर आइन में 2 दहाई अक्सरियत से तरमीम करवाने की सूरत में अपनी जमात के उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे। राय आमा के जायज़ों के मुताबिक इस वक्त इमाम इकराम की मकबूलियत में बड़ी सूरत से इजाफा हो रहा है, जो इंतखाबात में सख्त मुकाबले की निशानदही कर रहा है। डॉक्टर फुरकान हमीद ने अपने कॉलम में पेश गोई की है कि मौजूदा हालात में सदर उर्दवान को सियासी और इक़्तिसादी चैलेंजेस का सामना है। अगरचे कबल अज़ वक्त इंतखाबात मुनक्किद होते हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ मुत्तहिद रहती है तो सदर उर्दवान इक़्तिदार से महरूम हो सकते हैं। डॉक्टर फुरकान हमीद ने निशानदही की कि अगरचे तुर्किया को हालिया बरसों में इक़्तिसादी चैलेंजेस का सामना रहा है, जिनमें महंगाई और माशी बहरान शामिल हैं, लेकिन सदर रजब तैयब उर्दवान की हुकूमत ने मईशत को मुस्तहकम करने के लिए रिवायती इक़्तिसादी पॉलिसियों की जानिब कदम बढ़ाया है और वो इन मुजाहिरों से पहले तक काफ़ी हद तक मुल्क में महंगाई पर काबू पाने और अफराद ज़र की शरह को नीचे लाने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन मुजाहिरों से मुल्क की इक़्तिसादियात पर मनफी असरात मुरतब होना शुरू हो चुके हैं। तहम डॉक्टर फुरकान हमीद ने एतराफ़ किया कि यह भी एक हकीकत है कि उर्दवान हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के माहिर समझे जाते हैं। वो आखिरी वक्त तक बाजी पलटने के माहिर तस्वुर किए जाते हैं। शाम में हासिल कामयाबियों की वजह से वो अपने कौमियत पसंद भाइयों की हिमायत हासिल करने में कामयाब हैं और दूसरी तरफ मुल्क में 70 की दहाई से जारी दहशत गर्दी पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने की दहलीज पर हैं। तुर्की की दहशत गर्द तंजीम PKK, जिसने मुल्क में कई दहाइयों से दहशत गर्दी का बाजार गर्म कर रखा था, उसके सरगना अब्दुल्ला ओजालान से बिलवास्ता सही मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करने और PKK को हथियार डालने पर मजबूर करते हुए कुर्दों की जमात DEM की हिमायत हासिल करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। लेकिन डॉक्टर फुरकान हमीद के बकौल अब देखना यह है कि मौजूदा हालात में सियासत का ऊँट किस करवट बैठता है। जैसा कि अर्ज कर चुका हूँ, उर्दवान बहुत ही दूर अंदेश सियासतदान हैं। उनको अच्छी तरह मालूम है कि अभी सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात में बहुत वक्त बाकी है। उनके मुताबिक इस वक्त CHP ने मुजाहिरों का जो सिलसिला जारी रखा हुआ है वो वक्त के साथ साथ अपनी अहमियत खो देगा, जैसा कि उससे पहले गेजी पार्क में हुआ था। डॉक्टर फुरकान हमीद के मुताबिक मौजूदा हालात में भी सदर उर्दवान के तेवर देखते हुए यही कहा जा सकता है कि वो अपने इक़्तिदार को बचाने में कामयाब रहेंगे और जब वो देखेंगे कि मुल्क के हालात उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ढल चुके हैं और उन्हें अवाम में पहले की तरह मकबूलियत हासिल है तो वो उस वक्त इंतखाबात करवाने को तरजीह देंगे। कॉलम के इख्तिताम में डॉक्टर फुरकान हमीद लिखते हैं कि उर्दवान पर इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, बल्कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें ताकतवर लीडर पसंद हैं, उन्होंने उर्दवान को एक अच्छा और पसंदीदा लीडर करार दे रखा है कि मुल्क तुर्किया पर सबसे कम यानी सिर्फ 10% टैरिफ ही नाफिज किया है, जबकि यूरोप के दीगर रहनुमा सदर उर्दवान की मकबूलियत, कुव्वत और मुख्तलिफ रहनुमाओं से टकरा लेने की सलाहियत से भरपूर आगाह हैं।
लिहाजा वो उनके बारे में किसी किस्म का कोई बयान देने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी के मामले में तुर्किया के मोहताज हैं। इसीलिए वो तुर्किया से इन हालात में किसी किस्म का पंगा लेने से गुरेज करने में ही अपनी आफियत समझते हैं। कॉलम निगार की राय से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।